आज जो आउट ऑफ द बॉक्स करने की प्रैक्टिस थी वो शायद हमारे कप्तान ने कोशिश की, इफ्तिखार से बॉलिंग करवाई, पहली बॉल पर पहला चौका, फिर छक्कों की बरसात हो रही है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को कंटेन नहीं कर पाए। अफगानिस्तान का तो रोना छोड़ ही दिया मैंने कि वो तो हम माशाल्लाह जो हमने किया है अफगानिस्तान का, लेकिन कंटेन ही नहीं कर पाए। 270 रन का हदफ इस पिच के ऊपर आपको लगता है कि देना चाहिए था इफ्तिखार साहब, कमर रजा साहब, सॉरी? देखिए यार, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, ये वो टीम ही नहीं है जो वर्ल्ड कप में कम्पीट करने के लिए जानी चाहिए थी। अच्छा, आपने, क्योंकि आप पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह के लोगों से क्रिकेट, जिस तरह की टीम से आपने क्रिकेट खेली है, वो इंतहाई कम स्ट्रेंथ की। जी उन्हीं पे ढोल बजाया, उन्हीं पे नाच रवा आया हूँ। और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो टीम पाकिस्तान आ रही थी खेलने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ थी नहीं इतनी दुनिया में कि वो कम्पीट करनी। पाकिस्तान जब जब बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलता नजर आया, आपने देख लिया होगा, वहां ये फेल नजर आया, भले लास्ट ईयर का एशिया कप हो, इस साल का एशिया कप हो, या फिर वर्ल्ड कप 2023 हो जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था T20 का। ये T20 के खिलाड़ी जब जब हर फॉर्मेट में आएंगे, भले वो 5 दिन की हो, भले वो 50 ओवर की हो, ये एक्सपोज होते नजर आएंगे। उसकी वजह ये कि इनकी तैयारियां नहीं है। ये एक सियासी रैकेट के रॉकेट के तौर पे निकल कर आते हैं लोग सामने। चल जाए तो ठीक है, टीम में रह जाते हैं, और नहीं चलते तो फिर इनके साथ जो इनके दूसरे ऑप्शन होते हैं वो लाके टीम में छोड़ दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा है, ये सब लोग अपने लिए अपनी टीम में जगह बरकरार रखने के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनके एवरेजेस देख लीजिए, कोई कप्तान आ जाए पाकिस्तान में नया, वो इनको नहीं हटा सकेगा, क्योंकि इनके एवरेजेस इतने बन गए। ये पिछले 2 सालों से इतनी मजेदार टीमों के खिलाफ। कमर साहब, मैं ज़ाहिर है इनकी एवरेज, इनकी परफॉर्मेंस में तो इस पे बात कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन अभी ज़ाहिर है मेरे पास महदूद वक्त है, इसलिए कुछ खबरें जो आप लोगों के थ्रू भी हमें मिलती हैं, ये ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही हैं। ये बाबर आजम साहब जो हैं, ये सिकंदर आजम बनकर वहां पे शायद फतूहात के झंडे गाड़ने गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल ये है कि रिजवान बाबर तो बात करते हैं, लेकिन शादाब और बाबर बात नहीं करते। फिर पता चलता है इमाम से बहुत सारे लोगों ने बातें नहीं की। आई मीन व्हिच काइंड ऑफ एन बिहेवियर इनसाइड द ड्रेसिंग रूम? अच्छा, ये तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। शादाब एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच का खिलाड़ी है, वो क्योंकि मैच विनिंग खिलाड़ी है और वो ऑलराउंडर है, उसको पता भी है उसकी टीम में कितनी अहम जरूरत है। और फिर डेफिनेटली वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सरफराज के नीचे भी खेल चुका है, उसको पता है कि किस तरह से मैच को अपने फेवर में लाया जाता है और किस तरह से मैच को डिफेंड किया जाता है कम रन के ऊपर। मगर जहां तक बाबर आजम की बात है, ये आदमी सिर्फ अपने रन के ऊपर चौड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ इसने रिजवान को मिला लिया। देखिए यार, अब ढकी छुपी बात नहीं रही, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं। मैं तकरीबन 2 साल से कह रहा हूं कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये एक ही एजेंट चला रहा है जो बैठा हुआ है इस वक्त लंदन के अंदर। ये पिछले 2 दिन पहले अब ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आ गई है बात, जबकि नजम अजीज सेठी, आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने ये बात करी कि मैं खिलाड़ियों को बुला के अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात करता हूं, तो वो मीडिया पे कैसे पता चल जाती है? कौन मीडिया पे भी चीफ सेलेक्टर थे जब वो बने, तो उसके बाद उन्होंने 4-5 खिलाड़ियों को इंडक्ट किया। उसके बाद बाबर आजम से उनकी जब किसी बात पर नाराजगी हुई तो शाहिद खान आफरीदी को भी इसी सोशल मीडिया पे बेइंतहा भोंडे तरीके से ट्रोल किया गया, और उसका नतीजा ये निकला, आखिरकार शाहिद खान आफरीदी साइड में हो गए और उसके साथ दीगर सेलेक्टर जो थे वो भी खामोश होकर बैठ गए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो टोला है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये एक साजिश है पाकिस्तान की क्रिकेट के उन बच्चों के साथ जो पिछले 2-2, 3-3 साल से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है इफी भाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब दिल नहीं चाह रहा कि इनको देखें भी। आई एम सॉरी, मैं जाहिर है नेशनल मीडिया पे बैठकर इस तरह की बात कर रही हूं, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो टीम पर बोझ बन गए हैं। बाबर आजम तो वाज़े दिखाई दे रहे हैं, फखर जमान का मुझे नहीं पता कि अभी तक उनकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्या कहेंगे, लेकिन बाकी सारे लोग भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो बोझ बन गए हैं, ये जो बैगेज है क्रिकेट टीम के ऊपर, आपको लगता है कि ये आइंदा दिनों में उतर सकेगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में अब इनकी छुट्टी होने का टाइम आ चुका है और राइट टाइम है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेले और अपने आप को लेजेंड्स में शुमार करते हैं,
सबसे बड़ी लानत मैं उनके ऊपर दूंगा कि वो 2.5-3 साल से इन लोगों को बर्दाश्त कैसे कर रहे थे जिनकी क्रिकेट पूरी नहीं है, जो एक 3 घंटे के गेम को यानी कि T20 क्रिकेट में खेलकर वो 50 ओवर भी खेल रहे थे और उसके बाद वो 5 रोजा क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो सबसे बड़े जो जिम्मेदार है वो ये बाबर आजम, ये रिजवान, ये लोग नहीं है, वो लोग हैं जो अपनी बारियों का इंतजार करते। देखें आज फिर वो लोग निकल कर आ चुके हैं, वो साथ में शामिल हो चुके हैं ये कहने के लिए कि ये टीम कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। भैया तुम कर क्या रहे थे? तुम 2-2, 3-3 बारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले चुके हो, पैसे कमा चुके हो। तुमने किस तरह से इनको ग्रेड कहा, उनको नंबर 1 कहा, किस तरह से तुमने उनको रेट किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में तुमने ये बताने की कोशिश करी कि इनके अलावा कोई है ही नहीं, सारी मसलों का हल बाबर आजम और रिजवानी है या शाहीन है या हारिस है। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक मिनट इफी भाई, आपने ये आपने हारिस रऊफ की बात की है। इफी भाई ये जो हारिस रऊफ की आपने बात की है, मैं हैरान हूं ऐसी बॉलिंग कौन कराता। मतलब मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए क्रिकेटर, लेकिन मैं हैरान हूं ऐसी बॉलिंग पर जिसकी ना लाइन है ना लेंथ है, और जो बॉल फास्ट में शाहीन फेंक रहे हैं उसमें सिर्फ छक्का लग रहा है। ऐसी फास्ट बॉलिंग कहां देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी। मैंने आपको सना बताया कि ये 20 ओवर की क्रिकेट के शाहकार हैं सारे, और ये इन सबकी रिश्तेदारियां इस कदर स्ट्रांग है, इनके सियासी खूंटे इस कदर स्ट्रांग है। देखिए बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट की है क्या कि जो पेटर इन चीफ होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर का शो करती हैं, तो किस तरह की मिसमैनेजमेंट होती है चीजों को लेकर, तो वही उसी तरह की मिसमैनेजमेंट है। इससे पहले जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, जो बाबर आजम को गोद में बिठा के क्रिकेट में कप्तान बना के छोड़ के चले गए, एक कामयाब कप्तान को आपने हटा दिया, सरफराज को, वो उनका नाम भी आप जानते होंगे वो किस ठिकाने के ऊपर है, और बाबर आजम भी उसी ठिकाने की तरफ निकलते हुए आप नजर आ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात देखिए यार, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी करने में इन लोगों का बहुत बड़ा कसूर है। उसकी वजह यह है कि यही करता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट के। आज अगर आप किसी पुराने खिलाड़ी को या कप्तान को बुलाकर उसको इज्जत देने की कोशिश करेंगे तो फजूल है ऐसी इज्जत। यार आपने क्रिकेट को तो बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा दिया, और आपने 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है। मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि हारिस यार ये एक बॉल बॉलर जो 20 ओवर में तो आपको अच्छे लश्कारे अच्छे छक्के दे सकता है, मगर आपको 50 ओवर की क्रिकेट में यार खड़ा होना मुश्किल है इनके लिए, बॉल करानी तो दूर की बात है। फिर टेस्ट क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को कि यार वो किस तरह से इस बैगेज को पाकिस्तान क्रिकेट पे लाद कर खामोश होकर बैठे थे। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरा करे वर्ल्ड कप में, और फिर उनकी नौकरियां लगे, उनके किकबैक, उनके कट कमीशन लगे, और वो दोबारा से आके अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाए। उसमें से सबसे बड़ा नाम है मिसबाह-उल हक, जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को यहां तक बर्बादी। भाई आप हारिस रऊफ को रो रहे हैं, एक मिनट ना, आप हारिस रऊफ को रो रहे हैं, बाबर आजम को रो रहे हैं, हम भी बहुत सारों को रो रहे हैं, रिजवान को रो रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या है इनकी, लेकिन ये जो इमामुल हक साहब हैं ये कौन सा तोहफा है सर? एक मैच में नहीं चला सर, ये बंदा 5 रन, 9 रन, 10 रन, 12 रन से ऊपर का कोई किसी तरह का उनके टेबल पे नंबर ही नहीं है सर। ये क्यों है टीम का हिस्सा? देखिए मसला ये है कि आपकी क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट है ही नहीं। आपने पिछले 1 साल में आपने 350 रन करने की कोशिश ही नहीं करी। आपने दुनिया की कमजोर तरीन टीम से अपने आप को बराबर से मुकाबला किया। आप अफगानिस्तान के खिलाफ शाहीन के छक्के पे पूरी कौम नाच रही होती है। अबे अकाउंटेबिलिटी करो उन लोगों की कि शाहीन की बारी, वो नसीम की बारी आई कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ? अबे तुम अफगानिस्तान से जीत कर कुछ होते हो, शर्म आनी चाहिए। वो तुमसे क्रिकेट सीख के गए यार, तुम उनसे बराबर से खेल रहे हो। ये अलार्मिंग था पाकिस्तान के लिए। मगर जो ये कौम जीत रही थी, बाबर आजम जो है वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए थे, तो वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं यार, आप अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तो व्हाइट वॉश कर दी थी आपने, मगर अफगानिस्तान ने आप पे वहां पर भी 300 रन मारे थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये कान खड़े हो चुके थे उन लोगों के जो क्रिकेट के करता धरता है। वो जानते थे कि ये धड़ाम उल्टे मुंह गिरने वाले इंडिया में जाकर। उसकी वजह ये कि इनके पास जितना रिजर्व है वो और थका हुआ रिजर्व है जो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में या पाकिस्तान के रिजर्व में पड़ा हुआ है। ये लेकर भी नाकारा गए थे, खुद भी नाकारा है जहनी तौर पे। इनसिक्योर लोग हैं ये लोग। ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने नहीं है, पाकिस्तान से पैसा बनाने, नाम बनाने और अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं। असल बात यही है ना इफी भाई, ये तो क्रिकेट का जनाजा है जो बड़ा धूम से निकल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसकी पिचेस के ऊपर ठीक है आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मेरा बड़ा दिल मेरे साथ यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग जब मैं बात कर रही हूँ तो सब आपकी बात में हाँ मिला रहे हैं सर, हिला रहे हैं। वजह ये कि सबके दिल दुखे हुए हैं। ये
पाकिस्तान के अवाम का पैसा है जो हम अपनी क्रिकेट टीम पर लगाते हैं, हमारे टैक्स से ये लोग चलते हैं। आप बता सकते हैं कि पीसीबी के अंदर अब क्या मामलात हो गए, क्योंकि पीसीबी तो एक नेक्सस के थ्रू ही चल रही है ना, वहां पर भी फेवरेटिज्म मौजूद है और उसका एडॉकिज्म के साथ या फेवरेटिज्म के साथ इसी तरह का प्लेयर देगा पीसीबी, आपको कौन से नए प्लेयर दे देगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 6 महीने से अपाहिज हुआ है। उसकी वजह यह कि जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब आए थे, ये इलेक्शन कराने के लिए आए थे पीसीबी के अंदर, इनके पास अथॉरिटी नहीं है ना कप्तान हटाने की ना कुछ करने कराने की। इनको जिस कमेटी ने यहाँ पर चेयरमैन बनाया था उस कमेटी को हेड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो वो अब नहीं पता आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मगर कमेटी को हेड वही कर रहे थे, उसमें और भी बहुत सारे लोग MP MNA शामिल थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़का अशरफ साहब के पास कुछ भी नहीं था। 5-6 महीने से खिलाड़ियों के पैसे रुके हुए थे, खिलाड़ियों ने यहाँ वर्ल्ड कप पे जाने, दुनिया तैयारियां कर रही थी वर्ल्ड कप में कम्पीट करने की। हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसा लेने के लिए डील कर रहे थे, ये पैसों के लिए मरे जा रहे थे कि 60 चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए। हमारा पैसा, हमारे टैक्सेस का पैसा ये लोग लूट खसोट के अपनी जेबें भरते हैं और परफॉर्मेंस सिफर होती है। आज पाकिस्तान का बच्चा घर के अंदर की खवातीन, जैसे आप अपने दर्द को बयान कर रही है, इसी तरह मेरे घर में मेरी बच्चियां, मेरे मोहल्ले में मेरी खवातीन, ये यहाँ से फरियाद पूछ रही होती है कि यार इस कदर तो हमने मराना कभी देखा ही नहीं है। जो दुख है वो ये है कि आप इंडिया की सरजमीन पे हो यार। एक तो टीम की बदकारियां, मतलब जो किरदार है आपका खेल के अंदर वो बदकार नजर आ रहा है। दूसरा ये कि आपकी मिसमैनेजमेंट ये कि आपका मीडिया मैनेजर वहां बैठकर इंडियन मीडिया को झूठी खबरें देता है, पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करता है। यार ये कौन से लोग आ गए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो एक बच्चा कुचा खेलता है, जिससे बच्चे जुड़ जाते थे, जिससे बच्चा खुश हो जाते हाँ, थे, बिल्कुल। थोड़ी सी चेहरों पर रौनक आ जाती थी। इन लोगों ने वो खेल भी हमसे छीन लिया, अपनी सियासत की नजर कर लिया, सही कह रहे हैं खानदान आप। के बच्चों तक महदूद कर लिया इन्होंने खेल को।